हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट कहा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब जो है वो बनाया जाएगा। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू पर ईद के अवसर पर फ्लैश सेल जो है वो आ चुकी है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्री कम मेंस का स्मार्ट कोर्स आपको मात्र 9,999 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट और वीडियो क्लासेस के साथ में इस कोर्स की मदद से आप पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, और इससे कम प्राइस पर आपको इस लेवल की क्वालिटी का कोई भी कोर्स जो है वो नहीं मिलेगा। मात्र 9,999 रुपए में ये कोड आप प्राप्त कर सकते हैं। इस शुभ फ्लैश कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड जो है वो आपको इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाने में मदद करेगा। दोस्तों, आर्टिकल कहता है एक विश्व स्तरीय व्यापारिक क्षेत्र जो है वो बनाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब विल बी डेवलप्ड इन 500 हेक्टेयर पार्क इज ऑल्सो प्रपोज्ड अंडर द मास्टर प्लान फॉर 2041। दोस्तों, मास्टर प्लान 2041 दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट कहा जा रहा है, इसके आसपास एक औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को न्यूयॉर्क के फेमस सेंट्रल पार्क की तरह बनाया जाएगा। जिस तरीके से न्यूयॉर्क का फेमस सेंट्रल पार्क का इलाका है, उसी की तर्ज पर जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को डेवलप किया जाएगा। यहां पर एरोट्रोपोलिस होगा। दोस्तों, जिस तरीके से एरो सिटी है दिल्ली में, अगर आपने कभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजिट करा है, तो एयरपोर्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो दोनों ओर हमको लग्जरी होटल्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नजर आती है, जिसे एरो सिटी कहा जाता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में न्यू दिल्ली एरो सिटी का इलाका है। उसी तरीके से एरोट्रोपोलिस ये जेवर एयरपोर्ट के आसपास डेवलप होगा। इसके अलावा यहां पर ओलंपिक सिटी बनेगी और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की घोषणा जो है वो यहां पर हुई है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा एरिया जो है जेवर एयरपोर्ट के आसपास का एक बहुत बड़ा बेहतरीन कमर्शियल हब जो है वो बन पाएगा। इस तरीके का प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। दोस्तों, हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट का नाम भी दिया गया है, इसके बारे में भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो प्रपोज्ड प्लान है, इसके अनुसार जेवर एयरपोर्ट का आसपास का इलाका जो है बाय द ईयर 2041 2041 साल में जब हम पहुंचेंगे, करीब 41.7 लाख लोग जो है वो यहाँ रहते होंगे। यानी कि करीब करीब 4 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इस पर्टिकुलर रीजन में, इस एरिया में जो है वो रह रहे होंगे। इन लोगों की नीड्स को कैटर करने के लिए यहां पर करीब 8 लाख घरों की जरूरत पड़ेगी। 1500 हेक्टेयर की कमर्शियल स्पेस की जरूरत होगी। 4000 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल लैंड की जरूरत होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ, मास्टर प्लान जो है वो फ्यूचरिस्टिक विजन 2041 में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से यहां पर बनाया जा रहा है। ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दर फोकस पॉइंट रिमेन्स जो है ये मास्टर प्लान का होगा। ये जो मास्टर प्लान है, नोएडा एरिया को डेवलप करने के लिए ये मास्टर प्लान जो है वो काम करेगा। द एरिया सराउंडिंग विच इज बीइंग डेवलप्ड विद कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट के अराउंड कमर्शियल फैसिलिटीज बनेंगी, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होंगी। क्या क्या मेजर सेंटर्स होंगे वो मैंने आपको बताया। एट एरोट्रोपोलिस, जिस तरीके से एरो सिटी है, उसी तरीके से कमर्शियल स्पेसेस, होटल्स, लग्जरी होटल्स यहां बनेंगे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, ओलंपिक सिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होगा। दोस्तों, ओलंपिक सिटी यहां पर प्रावधान होगा अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का। यहां पर बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, क्रिकेट स्टेडियम आदि होंगे। एक बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस गैलरी होगी, जहां पर उद्देश्य यह है कि यहां पे बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है वो कराए जाए, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दोस्तों, किसी भी एरिया की डेवलपमेंट को अगर नेक्स्ट लेवल तक ले जाना हो तो वहां बिजनेस सेंटर्स, लग्जरी होटल्स, कमर्शियल स्पेसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और उसी के साथ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी एरिया में मौजूद है तो अनडाउटेडली वो एरिया जो है वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ मौजूद है। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये पूरी के पूरा रीजन जो है वो एक एयरपोर्ट को सराउंड करेगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है पूरे एशियन रीजन का।
इस स्पेस that space has also been identified for activities like Olympic Park, Olympic Village, golf course, Central Business Center, warehouse, लॉजिस्टिक हब, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी और उस कमर्शियल एक्टिविटी के साथ में एसोसिएटेड जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं जिनकी जरूरत उस कमर्शियल एक्टिविटी को सस्टेन और सपोर्ट करने के लिए चाहिए होगी, वो सारी की सारी गतिविधियों का प्रावधान, वो सारी की सारी फैसिलिटीज यहां पर मौजूद होंगी। तो दोस्तों अनडाउटेडली जो लोग इस रीजन के आसपास, जेवर के आसपास रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो जल्द ही उनके लिए यहां पर बनाई जाएंगी। इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ऑन दी लाइंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। दोस्तों आपने मूवीज आदि में देखा होगा, दोनों ओर शॉप्स रहती हैं जिनके ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो उसी की तर्ज पर कमर्शियल स्पेसेस को, शॉप्स को बनाया जाएगा, उसके ऊपर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होंगी, क्योंकि हमें मोर देन 40 मिलियन पॉपुलेशन को यहां पर अकोमोडेट करना है। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, फ्रेश एयर का प्रावधान हो, इसके लिए टोटल रीजन का 5% हिस्सा जो है उसको ग्रीन एरिया यानी वहां पर पार्क आदि बनाए जाएंगे जो कि पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू, आपके पास हर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है, कमर्शियल हब है, एयरपोर्ट नजदीक है, ग्रीन एरिया है, तो हर एक चीज जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए चाहिए होती है वो सब चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सारी की सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कहां हो रही है? अराउंड दिस जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दरअसल नवंबर 25 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी थी एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि जेवर इन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एक्रोनिम नोएडा कहा जाता है और उस इलाके को नोएडा के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज ये गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर का जेवर इलाका उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसे नोएडा एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 में इसकी आधारशिला रखी। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एंड विल बी वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दोस्तों आपसे सवाल है, प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एनसीआर रीजन में ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा आफ्टर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों आप जानते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली का इलाका आता है, गुरुग्राम है, नोएडा है, ये जो आसपास के इलाके हैं नेशनल कैपिटल रीजन के, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के, जिसे एनसीआर कहा जाता है, वहां पर ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एक तो आईजीआई एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा ये जेवर एयरपोर्ट होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो कोई ज्यादा दूरी नहीं है दोनों ही एयरपोर्ट्स के बीच में, जेवर और आईजीआई एयरपोर्ट दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब मौजूद है और इसी इंटेंशन के साथ बनाया गया है कि जो टूरिस्ट रश है आईजीआई एयरपोर्ट का, या जो एयर ट्रैफिक कंजेशन है आईजीआई एयरपोर्ट पे या आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर पड़ने वाले रश को कम करने के लिए, ताकि ये पूरी जो फ्लाइट्स हैं, कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा सके जेवर एयरपोर्ट पर। उद्देश्य ये है कि डी कंजेशन करना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इस वजह से एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाला जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और अब इस जेवर एयरपोर्ट के आसपास एक मास्टर प्लान 2041 के तहत बहुत सारी और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज जो है वो बनाई जाएंगी। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट की ये भी खासियत है, ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, यानी कि जितनी एमिशन इस एयरपोर्ट से पर्यावरण में होगी उसको ओवरकम करने के लिए, वहां पर नेट एमिशन जीरो करने के लिए, यानी कि अगर हम प्रदूषण फैला भी रहे हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए यहां पे प्लांट्स लगाए जाएंगे, ग्रीन एरियाज डेवलप होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि नेट एमिशन जो है वो जीरो हो सके। फॉरेस्ट पार्क बनाया जाएगा, आसपास के इलाकों में पेड़ आदि लगाए जाएंगे ताकि इन पेड़ों की मौजूदगी से जो एमिशन है उसको नलीफाई किया जा सके। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बेहतरीन तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन में डेवलप किया जाएगा। दोस्तों ये 2041 का मास्टर प्लान जो है वो हाल ही में न्यूज में था, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट प्रेपरेशन, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, हर एक चीज यहां पर आपको समझ में आएगी। बेहतरीन रिकॉर्डेड कोर्सेज हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेगा मात्र 9,999 रुपए में। दोस्तों इससे कम प्राइस पे कहीं भी इतना शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। आपको करना है ये कोड यूज शुभ फ्लैश और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन को, अपने ड्रीम को जो है वो रियलिटी में बदलना है इस कोर्स की मदद से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।